ये ममता है, इसे कहा गया ममता। रात भर छाती पे लिटा के रखे, जिसने आपको आगे बढ़ाया उसके प्रति हमेशा कृतज्ञता बनी रहे। मेरी जैसी सबकी शुभ की चाहत है, ऐसे ही सामने वाले के भी अंदर है। इस आधार पर हम दोनों बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जब ऐसा जीते हैं तो उसे न्याय बोलते हैं। साथ रहने का भाव, साथ जीने का भाव, हर प्रकार से भौतिक जीवन में उसे स्नेह कह दिया गया। दूसरा शब्द आया सम्मान। शब्द से ही अर्थ निकलता है। सम मान, सम माने बराबर, मान का मतलब आंकना, आकलन करना। तो बराबरी से आंक रहे हैं। कौन सी बराबरी है? जैसे मेरे भीतर बैठा हुआ एक जीवन है जो बात कर रहा है, आपके बैठा हुआ अंदर जीवन सुन रहा है। इस आधार पर जब हम तुलना करते हैं, मापते हैं, तो सम्मान का भाव आता है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, निर्धन और धनवान, पद से बड़ा छोटा, गोरा काला, इस आधार पर सम्मान अभी लोग करते हैं। ये सम्मान नहीं, इसे अपमान बोलते हैं। यह अपमान है। सम्मान हुआ जब हम जीवन से जीवन की तुलना करते हैं, और अपमान हुआ जब रूप और सामने देखते हैं ना, उससे तुलना करते हैं, भौतिक वस्तुओं से तुलना करते हैं, वो अपमान है। बच्चा हो छोटा, वो चाहे बूढ़ा हो, दोनों में जीवन एक समान, दोनों में पूर्णता को प्राप्त करने की शक्ति है, क्षमता है, और वही उसका लक्ष्य भी है दोनों का। इस दिशा से हम दोनों बराबर हुए। सम्मान कहते हैं नहीं, बड़ों को सम्मान देना और छोटों को क्या देना, तो कहते हैं छोटों को प्यार करेंगे। अरे भैया, तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, उसको भी सम्मान चाहिए। कभी किसी मित्र के यहाँ जाना, इसको आंकना, आकलन करना। कभी किसी मित्र के यहाँ जाना और उनके यहाँ कोई छोटा बच्चा हो, सामने से गुजर रहा हो, एक बार कहते ना, ओए इधर देखो, आपको देखेगा ऐसे करके वो चला जाएगा, नहीं आएगा। आप बुलाते रहो, आप टेढ़े होके बुलाओगे तो टेढ़ा होके चला जाएगा, आएगा नहीं आपके पास। इतना तो कुत्ते का बच्चा भी जानता है, उसको प्रेम से बुलाओगे तभी आएगा, नहीं तो दूर खड़ा पूंछ हिलाता रहेगा, ज़्यादा करोगे तो भाग जाएगा। वो भी जानता है सम्मान क्या होता है, क्योंकि जीवन उसमें भी है। तो सम्मान का अर्थ, सम्मान कैसे होता है? जब हम ये देखते हैं कि मेरे भीतर जैसा जीवन है, मेरी जैसी अभिलाषाएं हैं, मेरी जैसी कामनाएं हैं, मेरी जैसी सबकी शुभ की चाहत है, ऐसे ही सामने वाले के भी अंदर है। इस आधार पर हम दोनों बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। इस आधार पर सम्मान जब आप करने लगेंगे, उसे न्याय कहा गया। ये न्याय है। छोटा आया डपट दिया, बड़ा आया पूंछ हिलाने लगे, जी जी सर, यस सर, जी सर। ये सामने वाले का भी अपमान है और आपका भी अपमान, स्वयं का भी अपमान है। तो सम्मान का अर्थ जो न्यायपूर्वक है, जो न्याय है, दरबार के अनुसार न्याय, इस प्रकार के सम्मान को न्याय कहते हैं, जब जीवनगत आप सम्मान करते हैं। फिर है स्नेह। शब्द आया स्नेह। तो स्नेह जो है, एक व्यक्ति के प्रति प्रेम पूरी तरह से, मतलब प्रेम शब्द को हम इसलिए कह रहे हैं कि आपकी भाषा में है वो, एक व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से अपने जैसा ही होने का भाव है। साथ रहने का भाव, साथ जीने का भाव, हर प्रकार से भौतिक जीवन में उसे स्नेह कह दिया गया। अधिक लोगों के साथ वो भी स्नेह कहा गया। ममता एक भाव आता है, बहुत पवित्र भाव। ये ममता कहाँ से आई? माँ से। ये भाव माँ के पास है, ममता। ममता को अंग्रेजी में बोलेंगे तो केयर। पिता क्या के पास क्या गुण है न्याय करने के लिए? वात्सल्य। माँ केयर कर सकती है। पिता क्या करेगा? बच्चे के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं इकट्ठा करेगा, वो उसकी समझदारी के लिए हर संभव प्रयत्न करेगा। भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव ना हो, उसके लिए हर प्रकार से श्रम करके वो उसकी पूर्ति करेगा। पिता जब इस कर्तव्य को निभाता है तो उसे कहा गया वात्सल्य।
लेकिन एक बात सुनाएं, बताएं, रात में जब आप सब कभी छोटे थे, बिस्तर पे थे, सूसू कर देते थे, माता आपको सूखे में लिटा के और आपके गीले में लेट जाती थी। बाप चाहे आपका बड़ा भारी अंबानी क्यों ना हो, दूसरे बिस्तर तो ला सकता है, सूखे 10 बेड आपके बनवा सकता है, लेकिन आपके पेशाब किए हुए स्थान, गीले स्थान पे कभी लेट नहीं सकता। वो सिर्फ माँ है जो लेटती है उस गीले स्थान पे। ये ममता है, इसे कहा गया ममता। रात भर छाती पे लिटा के रखे, रात भर छाती में चिपका के लिटाए रहे सुबह होने तक, उसको कहा गया ममता। ये सिर्फ माँ कर सकती है। तो पिता नया बिस्तर तो दे सकता है खरीद के सूखा, लेकिन गीले पे नहीं लेट सकता, कुछ भी हो जाए। माँ क्या करेगी? सूखे भी लिटाया और गीले पे एक तौलिया डाली ऊपर लेट गई, चलो कोई बात नहीं। तो वो ममता है और वो वात्सल्य है, दोनों के भाव अलग अलग। इसे भी कहा गया न्याय। 9 भावों में से ये 5वां भाव हुआ वात्सल्य। छठा शब्द है एक गौरव। गौरव क्या है? हमारा गौरव है जिन लोगों ने मेरे गौरव को बढ़ाने में मदद की। हमारा राष्ट्र जिसके अंदर हम रहते हैं, राष्ट्र हमारा गौरव है जो हमें सुरक्षित रखता है। हमारा राष्ट्र, हमें खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं इसी राष्ट्र से। हमारी जो गहरी श्वासें हैं, चिंताजनक ना होकर के निश्चिंतता वाली श्वासें, रात में चद्दर तान के सो जाते हैं निश्चिंत होकर के। और हमारे देश की सेना चारों ओर बॉर्डर पे लगी हुई है, वो रात भर जाग रही है, दिन भर रात दिन 24 घंटे पहरे पर है, मरने मारने के लिए आपके लिए तैयार है। हमें गौरव है ऐसे अपने देश पर। इस भाव को भी न्याय कहा गया। गौरव है हमारा राष्ट्र, हम जहाँ जाते हैं भारत की प्रशंसा होती है, गौरवशाली राष्ट्र है। एक भाव आया 7वां, उसे कहा गया कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। तो कृतज्ञता शब्द से क्या निकला? जिन्होंने मुझे बढ़ाने में सहयोग किया, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में सहयोग किया, चाहे भौतिक रूप से और चाहे आध्यात्मिक रूप से, उनके प्रति हम कृतज्ञता रखते हैं। कृतज्ञ होने का भाव सर झुका के हमेशा रखते हैं। ये भी कहा गया न्याय। जिसने आपको आगे बढ़ाया उसके प्रति हमेशा कृतज्ञता बनी रहे, ये न्याय है। फिर एक भाव आया 8वां, उसे कहा गया श्रद्धा। जब हमें सब इन चीज़ों पर विश्वास हो जाए, पूरी तरह से चीज़ें बात समझ में आने लग जाएं, तो हम सामने वाले के प्रति श्रद्धा से भर जाते हैं। जिनसे हमने सीखा है, समझा है, उस भाव को श्रद्धा के नाम से जाना जाता है। ये भी न्याय के भाव में आता है। अंतिम भाव प्रेम, जो मैं आपसे बता चुका कि जिस ध्यान साधना में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पूर्णता में रथ की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ऐसा जिस दिन हो जाएगा, समाधि हो जाएगी, समाधि के बाद आगे बढ़ेंगे, पूर्णता प्राप्त होगी, तो उसे कहा जाएगा, छोटा सा शब्द है प्रेम। महापुरुषों ने कहा, प्रेम गली अति सांकरी, जा में द्वय न समाए। जहाँ द्वंद्व नहीं, जहाँ द्वैत नहीं, जहाँ किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, उत्तर भी समाप्त हो गए हैं जहाँ, तो ध्यान रखो उस घटना का नाम है प्रेम। न वहाँ प्रश्न है, न वहाँ उत्तर है, वहाँ पर सिर्फ प्रेम है। आप भी नहीं हैं, आप भी गायब हैं। जिसको आप प्रेम कर रहे हो वो भी सब गायब हैं, आप भी गायब हो। सिर्फ प्रेम ही प्रेम चारों ओर है, कोई में प्रेम है। इसे कहा गया न्याय की पूर्णता। ऐसे 9 भाव में जीना, इसे कहा गया न्याय। तो जब ऐसा जीते हैं तो उसे न्याय बोलते हैं। तो हम जानते हैं आप बहुत समझना चाहते हैं, खूब समझने की कोशिश करते हैं। दरबार के या 2 ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र एंड पूर्णा गुरु।